गुड डे एवरीवन, दिस इज जीत सिकदर। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत बफर सोल्यूशन के बारे में सीखेंगे। बफर सोल्यूशन क्या है, बफर सोल्यूशन कैसे बनता है, और एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11 में जो रहता है उसमें बफर सोल्यूशन लास्ट का पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है। एटलीस्ट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नीट में भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बच्चों का कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आ जाता है इस सिचुएशन में। ठीक है, तो बफर सोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं। बफर सोल्यूशन इसके नाम पे ही लिखा हुआ है, ए सॉल्यूशन दैट ऑफर्स समथिंग कॉल्ड बफर। तो ये बफर का मतलब क्या होता है, बफर क्या होता है? इंग्लिश में कभी आप लोग सुने हो बफर वर्ड? बफर का मतलब क्या होता है? बफर इज समथिंग दैट कैन एब्सॉर्ब शॉक। कभी गाड़ी में सुने होंगे कि बफर लगा हुआ है, तो मतलब कहीं पे कुछ शॉक प्रूफिंग के लिए हम लोग बफर यूज करते हैं। यहाँ पे भी सेम वे बफर सोल्यूशन यूज किया जाता है, सिर्फ नॉट इन केमिकल इंडस्ट्री, ह्यूमन बॉडी से लेके हम लोग के नेचुरल प्रोसेस में हर जगह पे बफर सोल्यूशन काम में आता है। तो बफर सोल्यूशन एक्चुअली क्या होता है? Buffer solution is a solution that resists the change in pH if some outside acid or base is added in a small quantity। तो अच्छे से समझो इसका मतलब क्या होता है। ए सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकने का कोशिश। ऐसा नहीं ये पूरा बंद कर देगा पीएच चेंज को, थोड़ा बहुत पीएच चेंज तो होगा ही। किसी भी सॉल्यूशन में तुम थोड़ा बहुत एसिड और बेस मिला रहे हो, चेंज तो होगा ही, लेकिन बहुत कम होगा। ठीक है, बाहर से हम लोग क्या मिलाना पड़ेगा? एसिड या बेस। तो एसिड या बेस मिलाने से नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या होता है? उसका पीएच कम हो जाता है, ये तो ज्यादा हो जाता है। लेकिन पीएच बफर सॉल्यूशन एक ऐसा अजीब सॉल्यूशन है जिसमें तुम अगर बाहर से कुछ मिलाओगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, तो उसका पीएच ज्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कह सकते हैं एनिमल ब्लड। ठीक है, ह्यूमन ब्लड भी इसके अंदर आता है। कैसे? इसमें अंदर जो डिसॉल्व CO2 रहता है वो क्या बनाता है? H2CO3 पानी के अंदर प्लस Na8CO3। ये हम लोगों का बॉडी में रहता है एंड वर्क्स एज ए बफर सॉल्यूशन। सेम वे दूसरा वी कैन से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स। ये भी नेचुरली पाया जाता है। बोरैक्स क्या होता है? Na2E4O7.NH2O। ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा पानी में मिलाते हैं तो इस साइड में हम लोगों को मिलता है BOH3 बोरिक एसिड। इसका नाम है बोरिक एसिड। इसके साथ BOH का कॉन्जुगेट आयन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ए बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। कॉम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करके बफर सॉल्यूशन बेसिकली दो तरीके का होता है। नंबर वन, वी कैन से सिंपल बफर। नंबर टू, नंबर बी, we call it a
मिक्स्ड बफर, ठीक है। मिक्स्ड बफर भी अगेन दो तरीके का होता है। नंबर 1 इज एसिडिक बफर एंड बी इज बेसिक बफर, ठीक है। तो एक होता है सिंपल बफर, दूसरा होता है मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर दो तरीके का होता है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर देते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आता है एक सिंपल बफर। तो सिंपल बफर क्या होता है? थोड़ा सिंपल होता है और कुछ नहीं, इसमें हम लोग यूज करते हैं सॉल्ट ऑफ ए weak acid and weak base, ठीक है। salt of a weak acid and weak base in aqueous solution, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में ही ये सब होता है, बाहर नहीं होता है। जैसे एग्जांपल कुछ हम लोग बोल सकते हैं NH4 OH, दिस इज ए weak base, इसके साथ हम लोग CH3 COOH को मिला देते हैं, दिस इज ए वीक एसिड। ये लोग क्या बनाएंगे हम लोगों को? CH3 COOH, ओके। सो दिस इज इन एक्वस सॉल्यूशन ए सिंपल बफर, ठीक है, इन वेरी सिंपल। और भी बहुत सारा है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में मोस्टली वी टॉक अबाउट द मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर क्या होता है? चलो देखते हैं धीरे धीरे। तो मिक्स्ड, अब मिक्स्ड बफर में क्या होता है? कुछ मिला हुआ रहेगा। क्या क्या चीज मिला रहता है? कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये भी दो तरीके का होता है। नंबर 1 में आ जाता है एसिडिक बफर, ठीक है। एसिडिक बफर में क्या होता है? एसिडिक बफर में होता है ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, ओके। एसिड वाला वीक होना चाहिए एंड इट्स conjugate ion makes acidic buffer in aqueous solution। बहुत इंपॉर्टेंट के aqueous solution में ये सब होता है, पानी के बाहर कुछ नहीं होता है। तो क्या क्या होता है हम लोग याद रखना पड़ेगा, ए वीक एसिड और उसका conjugate ion, मोस्टली एनायन, ओके। ये याद रखना पड़ेगा, एनायन अकेला नहीं रहता है, एन आता है सॉल्ट के साथ, ठीक है। एग्जांपल देने से ही समझ जाएंगे हम लोग। जैसे CH3 COOH प्लस CH3 COONA, ठीक है। ये बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर। ये होगा हम लोगों का वीक एसिड, समझ जाओ। और ये हो गया हम लोगों का, क्योंकि ये पानी में जाके क्या बनाएगा? CH3 COO माइनस प्लस Na प्लस, समझ गया। तो ये रहा इसका कॉन्जुगेट आयन, क्लियर है। मोस्ट ऑफ द सेम 1:1 रेशियो में इसको होना चाहिए ताकि इसका काम सबसे अच्छा हो। ये हम लोग बफर कैपेसिटी में पढ़ते हैं, क्यों 1:1 रखने से अच्छा होता है, बट रीजन ये CH3 COO उसका कॉन्जुगेट बेस होगा CH3 COO माइनस। कहां से? उसका सॉल्ट से आता है, सोडियम से हो सकता है, पोटेशियम से हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा ऑर्डर भी देख लें, H2CO, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। क्या होगा इसका कॉन्जुगेट आयन में? एक हाइड्रोजन कम रहेगा, क्योंकि दिस इज एसिड, बेस में जाने से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं NaHCO3। एक्चुअली आयन इतना ही है, लेकिन उसको पकड़ के रखने के लिए हम लोगों को सोडियम आयन चाहिए, पोटेशियम सोडियम ऐसा कोई इजी वाला आयन चाहिए, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं। और ये पकड़ ले तू Na2HPO3 प्लस
NaH2। ये बहुत मजे की इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Na2HPO3 दिखने में ये भी सॉल्ट लग रहा है, लेकिन आयन तो इतना ही है, सोडियम कभी रहेगा नहीं साथ में, और ये ठीक है। तो इसको अगर हम लोग एसिड पकड़ लेते हैं, इसको हम लोग बेस पकड़ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, तो इसको हम लोग दो जगह पे यूज कर सकते हैं। मतलब ये एसिडिक बफर भी है, बेसिक बफर भी है। अभी तक तो पता ही चल गया होगा बेसिक बफर का मतलब क्या होता है। वीक एसिड की जगह हम लोग लिखते हैं वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट आयन। तो वीक बेस में क्या होता है, हाइड्रोजन कम रहता है, तो अगर तुम पकड़ लो इसको एसिड, ये बेस बन जाएगा। इसी हिसाब से ये एसिडिक भी है, बेसिक भी है। तो ये जो एग्जांपल है, ये एसिडिक बफर, बेसिक बफर दोनों में तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का एसिडिक बफर के काम। नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होता है, वेरी सिमिलर टू एसिडिक बफर। यहाँ पे सिर्फ वीक बेस यूज किया जाता है, प्लस क्या किया जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वस सॉल्यूशन। अगेन एक एग्जांपल देने से, जैसे पकड़ लो NH4OH प्लस NH4Cl, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। फिर C6H5NH2 Anion, इसका आ जाएगा तुम्हारा C6H5NH3 प्लस Br। ये होता है हम लोगों का बेसिक बफर, ठीक है। तो ये बेसिकली हाउ बफर, टाइप्स ऑफ बफर इज। लेकिन बफर काम कैसे करते हैं ये थोड़ा सीख लेता हूँ। सडनली ये ऐसा अजीब काम क्यों करता है कि पीएच को ये हिलने नहीं देता। क्यों नहीं देता? ये काम करता है आयन इक्विलिब्रियम का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समथिंग कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू। लेट मी सी, ओके। सो बफर एक्शन ये हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो आसान होगा। देखिए CH3COOH, ये क्या होता है, एक वीक एसिड। इन एक्वस सॉल्यूशन में जाके क्या बनाएगा, CH3COO- प्लस। उसके साथ हम लोग क्या देंगे, सॉल्ट इसका और कॉन्जुगेट आयन CH3COONA। ये भी एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है, CH3COO- प्लस, ठीक है, हो गया। और ऑलरेडी पानी में क्या है, H2O लिक्विड, ये क्या बनाएगा, H प्लस प्लस H माइनस। इतना सारा आयन्स हम लोगों के पास अवेलेबल है। अब पकड़ लो, इसमें से मैं बाहर से थोड़ा सा HCl डालता हूं, क्या बनाएगा ये, H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो दिख रहे हैं यहाँ पे H प्लस है, लेकिन ऑलरेडी सॉल्यूशन में H प्लस एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। तो सडनली ये वाला रिएक्शन क्या करेगा, इसको दिखने में आ जाएगा कि मेरे पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा हो जाना इन लोगों के लिए अच्छा होता है? नहीं। कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता है, जो जैसा है वैसे ही रहना चाहता है। तो सडनली उसका तुमने एक साइड में एक आयन बढ़ा दिया, उसको अच्छा लगेगा रखने में? नहीं लगेगा। उसको वो क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। कम करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही हथियार है, उल्टा साइड में, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में वो रिएक्शन को फास्ट कर देगा। लेकिन सिर्फ एक तरीके से H प्लस से तो नहीं होगा, उसके साथ साथ CH3COO- भी ज्यादा चाहिए। कहां से मिलेगा, ये
CH3COO Na उसको अपना कॉन्जुगेट आयन सप्लाई करते जाएगा। तो सडनली उसके पास CH3COO माइनस भी है, H प्लस भी है, वो क्या करेगा H प्लस को एब्सॉर्ब करके CH3COOH बनना शुरू कर देगा। तो क्या होगा सॉल्यूशन में जो pH का था वो क्या होता जाएगा, कम होने की जगह में ज्यादा होना शुरू कर देगा। बेसिकली जितना एक्स्ट्रा H प्लस रहेगा उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। सेम है अगर तुमने NaOH डाल दिया तो क्या होगा Na प्लस प्लस OH माइनस। Na प्लस कुछ काम नहीं करता है, OH माइनस pH को बढ़ाता। लेकिन दिख रहा है यहाँ पे एक OH ऑलरेडी है, सडनली इसको क्या लगेगा मेरे पास एक्स्ट्रा OH है, यहाँ पे एक H प्लस है, इसको सप्लाई करेगा H प्लस CH3COOH। तो सडनली OH माइनस और H प्लस दोनों ही वाटर के लिए ज्यादा होगा। ये भी मेंटेन करने के लिए बैकवर्ड लेना शुरू कर देगा अपना रिएक्शन को। उससे क्या होगा बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा और ज्यादा से ज्यादा H2O तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा OH सॉल्यूशन में है उसको भी एब्सॉर्ब कर लेगा। यही होता है बफर एक्शन। तो बफर एक्शन समझना एक चीज होता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा अलग चीज होता है। तो हम लोग ये देख लेते हैं pH कैलकुलेशन ऑफ, ये भी थोड़ा देखते हैं, ठीक है इजी है। एग्जाम्पल के थ्रू कोई एसिड वाला ही ले लेते हैं, वो थोड़ा इजी होता है दिमाग में। CH3COOH पानी में बनाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो देखो शुरू में इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं पकड़ लेता हूं एक, कॉन्जुगेट जीरो नहीं है, मैंने सॉल्ट मिसाया बाहर से ऐड किया है, तो ऐड करने से पकड़ लेता हूं इसका S। CH3COOH है, एसिडिक बफर क्या होता है CH3COOH प्लस CH3COON। तो सॉल्यूशन में जब शुरू होगा CH3COON से हम लोग को CH3COO माइनस मिलता है, एज वेल एज CH3COOH एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे जीरो लिखते हैं, इसमें जीरो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम लोगों का जो कंपोजिशन लिया है इसका A में लिया है और CH3COO में S में है, ठीक है। तो एकदम शुरू से ही CH3COO यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एज ए S कॉन्सेंट्रेशन एंड CH3COOH एज ए A कॉन्सेंट्रेशन। वही लिखा है, ये तो जीरो था। थोड़ी देर बाद क्या होगा A में से चला जाएगा, ठीक है, S में से ऐड होगा और इसमें तो इस सिचुएशन का भी इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है x इंटू एस प्लस एक्स बाई ए माइनस। अगर बहुत बड़ा है तो इसको कैलकुलेट करके हम लोगों के पास अगर के इक्विलिब्रियम सब रहता है तो हम लोग आराम से x निकाल सकते हैं। ए एस के इक्विलिब्रियम अगर रहता है तो हम लोग आराम से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा इजी किया जा सकता है। कैसे इजी किया जा सकता है? तो अगर अल्फा थोड़ा कम है, 0.1 पे 0.1 पे कम हो जाता है, या फिर पकड़ लो कि x, तो अल्फा बहुत कम होगा, क्या होगा x बहुत छोटा होगा x, ठीक है। हम लोग इसको लिख सकते हैं a माइनस एक्स इज इक्विवेलेंट टू a, ये हम लोग ले सकते हैं। सिमिलरली s प्लस एक्स को भी हम लोग धीरे धीरे हटा सकते हैं। क्यों? s प्लस एक्स, एक्स अगर बहुत छोटा है, क्योंकि अल्फा बहुत कम है, तो x क्या होगा बहुत छोटा, s से भी है, तो s के साथ x ऐड करने के बाद भी x का वैल्यू बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं x प्लस एक्स भी इक्विवेलेंट टू s, क्योंकि x का वैल्यू बहुत कम है। ऐसा अल्फा का वैल्यू भी
बहुत कम होता है CH3COOH में। इसमें फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इक्वल टू x इंटू एस बाई ए माइनस एक्स की जगह ए, एस प्लस एक्स की जगह एस, क्योंकि वैल्यू ऑफ एक्स इज वेरी बिग। एक्स मतलब क्या होता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ए मतलब क्या होता है CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन, और इसका मतलब जो सॉल्ट था उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं इस पे x को इस तरफ कर देता हूं, के इक्विलिब्रियम लिख के ए लिख सकता हूं आराम से। x का मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, के इक्विलिब्रियम ये होता है एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बाई सॉल्ट का, ठीक है। अभी हम लोग इसको लॉक कर देते हैं, माइनस लॉक अगर कर देते हैं, माइनस लॉक ऑफ H प्लस, और डायरेक्ट लिख सकता हूं pH इक्वल टू pKa, के इक्विलिब्रियम और कुछ नहीं है, Ka एसिड का, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। तो ये होता है कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग का पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला। अब हम लोग थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर से। चलो सेम वे हम लोग बेस का भी, बेसिक बफर का भी करते हैं। उसका फॉर्मूला है pH इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस का कॉन्सेंट्रेशन। और जो सिंपल बफर होता है उसके लिए हम लोग सेम वही फॉर्मूला निकल सकता है। सिंपल बफर का pH रहता है pKa इंटू हाफ इंटू pKw प्लस pKa माइनस b, ये हो जाता है सिंपल बफर का फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी यूज करके हम लोग डाल सकते हैं। चलिए